नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम जमा सालिम पढ़ रहे थे और जमा सालिम में हमने क्या पढ़ा था? जमा सालिम के अंदर हमने जो मुज़क्कर हालत रफ़ा में होते हैं उनकी जमा बनाना सीखी थी। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम हालत नसब जर वाले जो वाहिद मुज़क्कर होते हैं उनकी जमा को आज हम बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है और साथ में इल्म की दुआ भी पढ़नी है। तो सभी स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाह और इल्म की दुआ साथ में पढ़कर बैठा करें। मैं तो जब क्लास स्टार्ट करती हूँ मैं तो पढ़ लेती हूँ दुआ, आप सुनते भी है जब मैं क्लास शुरू करती हूँ तो मैं दुआ पढ़ती हूँ, है ना? तो साथ में आप भी पढ़ा करें, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए फिर हम शुरू करते हैं जमा सालिम मुज़क्कर। तो आज हम हालत नसब और जर वाले जो मुज़क्कर होते हैं, हालत नसब और जर वाले जो वाहिद मुज़क्कर इसम होते हैं उनकी जमा को बनाना सीखेंगे। तो देखिए उनके स्टेप आप देखिए। सबसे पहले वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ को जेर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ को जेर देंगे, ये हमारा पहला स्टेप है। आपको याद होगा हालत रफ़ा में हमने पेश को लगाया था, हालत रफ़ा में हमने आखिरी हर्फ को पेश को लगाया था, लेकिन हालत नसब जर में हम जेर को लगा रहे हैं। अब इस चीज़ को मैं आपको आसान तरीके से याद करना बताती हूँ। अब हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए यहाँ पर भी कि हालत रफ़ा में आखिरी हर्फ पर पेश है और यहाँ पर नसब जर में ज़ेर है, तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक चीज़ मेरी ध्यान रखिए आप कि जो हालत रफ़ा होता है वो क्या होता है? हालत रफ़ा मतलब क्या होता है? वो इसमें जिसके आखिरी हर्फ पर पेश हो लगा हुआ, पेश हो, ठीक है? तो इस हालत रफ़ा में हम आखिरी हर्फ पर पेश ही लगाएंगे, ठीक है? आखिरी हर्फ पर पेश लगाएंगे। तो इससे आपको याद रखना है कि जो हालत रफ़ा वाले इस्म होते हैं जब हम उनकी जमा बनाते हैं तो जमा बनाने के लिए हम उसके आखिरी हर्फ को पेश लगाएंगे। हालत रफ़ा में आखिरी हर्फ पर क्या होता है? पेश होता है, तो वहां पर भी आपको आखिरी हर्फ पर पेश ही रखना है। ये मैं जमा की बात कर रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? जमा के अंदर ये आपको याद रखना है। इसी तरह हालत नसब जर में देखिए, हालत नसब जर की जब मैं जमा बनाऊंगी तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मुझे सबसे आखिरी हर्फ पर जेर लगाना है। तो अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि हालत जर में आखिरी हर्फ पर हम क्या लगाते हैं? जेर लगाते हैं ना। तो यहाँ पर हालत जर में जेर लगाएंगे। अब बचा हालत नसब। तो एक चीज याद रखनी है कि हालत नसब और हालत जर की जमा एक जैसी बनती है। हालत नसब और हालत जर की जो जमा है वो एक तरीके से बनती है। तो हालत जर में हम जेर लगा रहे थे तो हालत नसब में भी जेर ही लगाएंगे, है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है हालत रफ़ा में जमा के अंदर, ठीक है? मैं सिर्फ जमा की बात कर रही हूँ। जमा के अंदर ये आपको याद रखना है कि जब हम जमा बनाते हैं, अगर कोई वाहिद इस्म मुज़क्कर इस्म है, वाहिद मुज़क्कर इस्म है, हमें उसकी जमा बनानी है, तो हालत रफ़ा में आखिरी हर्फ पर हम पेश लगाएंगे, ठीक है? यानी वो जो हम ऊना को ऐड कर रहे थे ना, ऊना ऊना का इजाफा कर रहे थे ना हम हालत रफ़ा में, तो वहां पर हम ऊना से पहले आखिरी हर्फ पर पेश लगाएंगे। यहाँ पर हालत नसब और जर में आखिरी हर्फ पर जेर लगाएंगे, पहला स्टेप। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिया काफिरिन, काफिरिन, ये हालत जर में है, हालत जर में है। इसी तरह यहाँ पर काफिरन भी हो सकता है, यानी हालत नसब भी हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसके आखिरी हर्फ पर जेर लगानी है। अगर ये काफिरन होता, अगर ये काफिरन होता तब भी हमें आखिरी हर्फ पर जेर लगानी है, और अगर ये काफिरिन है तब भी हमें आखिरी हर्फ पर जेर लगानी है। तो इसके आखिरी हर्फ क्या है? रॉ, तो उस पर हम सिंगल जेर लगाएंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है? आखिरी हर्फ पर सिंगल जेर लगानी है। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है कि उसके बाद याए साकिन का इजाफा करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? याए साकिन का इजाफा करना है। तो यहाँ पर हम याए साकिन का इजाफा करेंगे, याए साकिन का इजाफा करेंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है कि उसके बाद हम जबर वाली नून का इजाफा कर देंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो मुसन्ना इस्म है उसके अंदर हम जेर वाली नून का इजाफा करते हैं। मुसन्ना बनाने के लिए हम जेर वाली नून का इजाफा करते हैं और जमा बनाने के लिए हम जबर वाली नून को लगाते हैं। तो यहाँ पर हम जबर वाली नून का इजाफा कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर याए साकिन के बाद जबर वाली नून का इजाफा करेंगे तो वो क्या बनेगा?
काफिरीना, काफिरीना, काफिरन या फिर काफिरिन से बन जाएगा काफिरीना। काफिरन और काफिरिन का मतलब क्या था? एक काफिर मर्द। और काफिरीना का मतलब क्या होगा? बहुत सारे काफिर मर्द। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हमने हालत नसब और जर वाले जो वाहिद मुजक्कर इस्म है उनकी जमा बनाना सीखा। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, जो हालत नसब जर वाले वाहिद मुजक्कर इस्म होते हैं हम उनकी जमा कैसे बनाते हैं। नंबर 1, उसके आखिरी हर्फ पर जेर लगाएंगे। जो वाहिद मुजक्कर इस्म है उसके आखिरी हर्फ पर जेर लगाएंगे। नंबर 2, उसके बाद या साकिन का इजाफा करेंगे। नंबर 3, उसके बाद जबर वाली नून का इजाफा कर देंगे। तो इस तरह से हम बनाते हैं किसी भी वाहिद मुजक्कर इस्म की जो कि हालत नसब जर में है उसकी जमा को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर हालत नसब में वाहिद मुजक्कर इस्म के एग्जाम्पल लिखे हैं। हालत नसब में वाहिद मुजक्कर इस्म के एग्जाम्पल लिखे हैं। तो देखिए, मुस्लिमन वाहिद मुजक्कर इस्म है जो कि हालत नसब में है। काफिरन ये भी वाहिद मुजक्कर इस्म है जो कि हालत नसब में है। इसी तरह आबिदन ये भी एक वाहिद मुजक्कर इस्म है जो कि हालत नसब में है। अब हमें इसकी जमा बनानी है, यानी हमारे पास अभी हालत नसब वाले वाहिद मुजक्कर इस्म है, हमें इनकी जमा बनानी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? याद करिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि इनके आखिरी हर्फ पर हम जेर लगाएंगे। तो जब हम इनके आखिरी हर्फ पर जेर लगाएंगे तो ये बनेगा मुस्लिमन से मुस्लिमी, काफिरन से काफिरी, आबिदन से आबिदी। ठीक है, मुस्लिमन से मुस्लिमी, काफिरन से काफिरी और आबिदन से आबिदी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने इसको मुस्लिमन से मुस्लिमी बनाया तो आप समझ गए होंगे कि लास्ट में ये जो अलिफ है ये भी हट जाएगा। आप समझ गए होंगे ये अलिफ यहाँ पर क्यों था? 2 जबर की तनवीन की वजह से था। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि जब हम 2 जबर की तनवीन लगाते हैं तो साथ में अलिफ का भी इजाफा होता है, लेकिन जब हम वो 2 जबर की तनवीन हटा देते हैं तो वो अलिफ भी हट जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये अलिफ भी हट गया है। तो अब हम अपना सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या था? हम इसके बाद याए साकिन का इजाफा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? याए साकिन का इजाफा कर रहे थे। तो मुस्लिमी से बनेगा मुस्लिमी, काफिरी से बनेगा काफिरी और आबिदी से बनेगा आबिदी। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप में हम जबर वाली नून का इजाफा कर रहे थे। थर्ड स्टेप में हम किसका इजाफा कर रहे थे? जबर वाली नून का इजाफा कर रहे थे। तो देखिए हम जबर वाली नून का इजाफा करते हैं। मुस्लिमीन से बनेगा मुस्लिमीना, काफिरी से बनेगा काफिरीना, आबिदी से बनेगा आबिदीना। तो ये बना हमारा हालत नसब वाला वाहिद मुजक्कर से जमा। मुस्लिमन, काफिरन, आबिदन जो कि एक हालत नसब में वाहिद मुजक्कर इस्म था, इसकी हमने जमा बनाई तो बना मुस्लिमीना, काफिरीना, आबिदीना। ईना का इजाफा हो गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसका तर्जुमा क्या होगा? मुस्लिमन का मतलब एक मुसलमान, मुस्लिमीना यानी बहुत सारे मुसलमान, काफिरन यानी एक काफिर, काफिरीना यानी बहुत सारे काफिर, आबिदन मतलब एक इबादत करने वाला मर्द, आबिदीना यानी बहुत सारे इबादत करने वाले मर्द। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर हालत नसब की जमा बनाई है, इसी तरह हालत जर की भी जमा सेम ही बनेगी। जिस तरह से हालत नसब की जमा बनी है उसी तरह से हालत जर की जमा भी सेम ही बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रखनी है कि जिस तरह हालत नसब की मैंने यहाँ पर आपको जमा बनाकर दिखाई है, बिल्कुल उसी तरह हालत जर की भी जमा बनाई जाएगी। तो ये कायदा होता है किसी भी हालत नसब जर वाहिद मुजक्कर इस्म का जमा बनाने का। तो इस तरह से हम जमा बनाते हैं हालत नसब जर वाले वाहिद मुजक्कर की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भी बहुत आसान लगा होगा। अच्छा, आपको एक चीज याद होगी, मैंने बोला था ये क्या है? जमा सालिम है। जमा सालिम है। जमा सालिम मैंने आपको बताया था, जमा सालिम क्या होता है? जिसका वाहिद उसकी जमा के अंदर एकदम सही सलामत रहे, यानी कि जिसके वाहिद की स्पेलिंग उसके जमा के अंदर एकदम सही सलामत रहे। मैंने आपको इंग्लिश का एग्जाम्पल से वो समझाया था, लेकिन अभी देखिए अरबिक के अंदर भी मैं आपको बताऊंगी कि ये वाहिद का जो इस्म है ये इसकी जमा के अंदर कैसे सलामत है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वाहिद इस्म है मुस्लिमन, इसके शुरू में देखिए मीम है और उस पर पेश है। अब इसकी जमा को देखिए, शुरू में मीम है और उस पर पेश है, एकदम सही सलामत है ना। अब यहाँ पर देखिए मीम के बाद सीन है जिस पर जज्म लगा हुआ है। अब इसकी जमा में देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसा ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लाम है जिस पर जेर है।
अब जमा में देखिए यहाँ पर भी लाम है और उस पर जेर है, फिर उसके बाद यहाँ पर मीम है। अब मीम जो सबसे लास्ट वाला हर्फ होता है ना, उसकी हम हरकत को नहीं देखते, सिर्फ हम उसके हर्फ को देखते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट में मीम है, बस हम मीम को देखेंगे, तो यहाँ पर भी लास्ट में मीम है। तो अब इसके अंदर देखिए जो वाहिद की स्पेलिंग थी वो जमा के अंदर भी एकदम सही सलामत है, बस कुछ हुरूफ का इजाफा हुआ है। वाहिद की स्पेलिंग उसकी जमा के अंदर एकदम सही सलामत है, बस कुछ हुरूफ इसमें ऐड किए गए हैं। तो इस तरह के जो जमा होते हैं इनको हम जमा सालिम कहते हैं, इनको हम जमा सालिम कहते हैं। अब ये हुआ जमा सालिम की बात, जो इसका पहला टाइप था। अब मैंने बोला था कि इसके दो टाइप्स होते हैं, जमा के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जमा सालिम जो कि मैंने आपको बताया। अब मैं आपको उसका दूसरा टाइप बताऊंगी। अब जमा का जो दूसरा टाइप है उसका नाम है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर पहला टाइप था जमा सालिम। जमा सालिम क्या था? वो जमा जिसके अंदर उसकी वाहिद की स्पेलिंग एकदम सही सलामत रहती है, बस कुछ हुरूफ को ऐड करा जाता है लास्ट में। लेकिन जमा मुकस्सर क्या है? जमा सालिम का एकदम अपोजिट। क्या? वो जमा जिसके अंदर उसके वाहिद की स्पेलिंग सही सलामत नहीं रहती है, वो जमा जिसके अंदर उसके वाहिद की स्पेलिंग सही सलामत नहीं रहती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे मैं पहले इंग्लिश का एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है वाइफ, जो कि सिंगुलर है। वाइफ क्या है? सिंगुलर, यानी वाहिद है। जब मुझे इसकी जमा बनानी थी, यानी मुझे इसका प्लूरल बनाना था, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा? वाइफ्स। वाइफ्स। अब इसको ध्यान से देखिए, जो स्पेलिंग इसके सिंगुलर की है यानी इसके वाहिद की है, WIFE, तो जो ये स्पेलिंग इसके सिंगुलर की है, क्या ये स्पेलिंग इसकी जमा के अंदर यानी इसकी प्लूरल के अंदर सही सलामत है? आइए चेक करते हैं। W, यहाँ पर भी W है, ठीक है। उसके बाद I, यहाँ पर भी I है। उसके बाद F, अरे यहाँ पर तो V है, यहाँ पर तो F नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? कि इसकी स्पेलिंग इसके अंदर सही सलामत नहीं है, सही सलामत नहीं है। तो इस तरह के जो जमा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर किसको कहते हैं? वो जमा जिसके अंदर उसके वाहिद की स्पेलिंग सही सलामत नहीं रहती है, उसको हम जमा मुकस्सर कहते हैं। अब जमा मुकस्सर के बनाने का कोई तरीका नहीं होता स्टूडेंट, इनको याद करने पड़ते हैं। लेकिन आप क्योंकि छोटे बच्चे हो इसलिए मैं आपको ये याद करने के लिए नहीं दूंगी, ठीक है? आप बहुत छोटे हो अभी। जब आप धीरे धीरे बड़ी क्लास में आ जाओगे, बड़े हो जाओगे, उसके बाद फिर मैं आपको जमा मुकस्सर लर्न करने को दूंगी इंशाल्लाह। अभी मैं आपको जमा मुकस्सर लर्न करने को नहीं दूंगी, इनको लर्न करना पड़ता है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अरेबिक में हम कैसे देखते हैं, देखिए। जैसे मेरे पास एक वाहिद इस्म है किताबुन, मेरे पास एक वाहिद इस्म है किताबुन। अब ये जो किताबुन है ना स्टूडेंट्स, इसकी जो जमा है वो ऐसे नहीं बनती जैसे हमने जमा सालिम की बनाई। इसकी जमा पता है क्या होती है? जमा मुकस्सर होती है। इसकी जमा कैसी होती है? जमा मुकस्सर। और वो क्या होती है? देखिए, किताबुन की जो जमा होती है वो होती है कुतुबुन। किताबुन की जमा होती है कुतुबुन। अब इसकी स्पेलिंग चेक करिए आप। वाहिद के अंदर काफ है और इस पर जेर है, लेकिन जमा के अंदर देखिए काफ तो है पर उस पर जेर नहीं है, क्या है? पेश है। उसके बाद वाहिद के अंदर देखिए काफ के बाद ता है और ता पर जबर है। अब यहाँ पर ता तो है लेकिन ता पर जबर नहीं है, पेश है। अब वाहिद के अंदर देखिए ता के बाद अलिफ है, लेकिन जमा के अंदर ता के बाद अलिफ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्पेलिंग बिल्कुल अलग हो गई, बिल्कुल अलग हो गई। तो इस तरह की जो जमा होती है ना उसको हम जमा मुकस्सर कहते हैं। यानी किताब की जो जमा बनी ना कुतुबुन, ये एक जमा मुकस्सर है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा इंसान, जो कि एक वाहिद इस्म है। इंसान, इंसान यानी एक इंसान, ठीक है। अब ये जो इंसान है ना इसकी जमा पता है क्या होती है? नास। नास यानी इंसान की जो जमा है वो जमा मुकस्सर होती है, जमा मुकस्सर होती है। कैसे? देखिए, इंसान और नास की स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। इंसान में शुरू में हमजा है, लेकिन यहाँ पर शुरू में हमजा नहीं है, बल्कि क्या है? नून है, नून है, ठीक है। अब देखिए इंसान की स्पेलिंग इतनी बड़ी है लेकिन इसकी जो जमा है वो बहुत छोटी सी है, नास, बस। ये देखिए जमा मुकस्सर है। यहाँ पर जो वाहिद इस्म है उसकी स्पेलिंग जमा के अंदर सही सलामत नहीं है। तो इस तरह के जो जमा होते हैं ना हम उनको कहते हैं जमा मुकस्सर। बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ताकि अगर कभी आगे चलकर कोई जमा मुकस्सर आ जाए और मुझे आपको बताना हो देखो ये जमा है, जमा मुकस्सर है, तो आप समझ जाओ कि अच्छा जमा मुकस्सर क्या होता था। इसलिए मैंने आपको ये बताया है अभी, जमा मुकस्सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जमा के दो टाइप्स होते हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर पर तो हम अभी ध्यान ही नहीं देंगे, बस इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है कि वो जमा जिसके अंदर उसके वाहिद की स्पेलिंग सही सलामत नहीं रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आज यहीं तक ही रखते हैं। हमने जो आज सीखा है
وہ سیکھا ہے کہ حالت نصب جر والے جو مذکر اسم ہوتے ہیں ان کی جمع کیسے بنائی جاتی ہے. تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کلاس سمجھ آئی ہوگی، اور اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو کلاس کو دوبارہ سے دیکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا تو اس کو پریکٹس کلاس میں پوچھیے. تو پھر ہم اپنی کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.